कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 14 अध्याय रेखीय कार्य योजना। अनिल बांडे व बांडवी में अधिकतम रुपए 12,000 लगाना चाहता है। नियमानुसार वह बांडे में न्यूनतम रुपए 2,000 तथा बांडवी में न्यूनतम रुपए 4,000 लगा सकता है। बांडे पर ब्याज की जो दर है वो 8% वार्षिक तथा बांडवी पर 10% वार्षिक है। अधिकतम ब्याज के लिए कितने रुपए उसको लगाने चाहिए। माना कि अनिल किसमें बांडे में रुपए X तथा बॉन्ड बी में रुपए Y लगाता है। ऐसी कंडीशन में हम जानते हैं कि X प्लस Y का योग कितना भी अधिकतम हो वो रुपए 12,000 को पार नहीं करेगा। अब हम जानते हैं क्या कि वह न्यूनतम 2,000 रुपये लगा सकता है, यानी कम से कम 2,000। इसका मतलब है कि वह 2,000 से ज़्यादा भी इसमें निवेश कर सकता है तथा Y बड़ा है बराबर किससे? 4,000 से, क्योंकि वो बॉन्ड बी में न्यूनतम 4,000 लगा सकता है। एक और कंडीशन हम जानते हैं क्या कि X और Y कितना भी छोटा हो लेकिन किसी भी कंडीशन में वो 0 से छोटे नहीं हो सकते। अतः हम लिख सकते हैं X Y बड़ा है बराबर 0 का हल कौन सा? प्रथम चतुर्थांश होगा। इसका हल क्या होगा? प्रथम चतुर्थांश होगा। अब इसके लिए जब हम रेखा बनाएंगे तो हमारे पास X बराबरी से 2,000 इससे हमने प्राप्त रेखा से रेखा प्राप्त की। X बड़ा है बराबर 2,000 का हल किधर होगा? मूल बिंदु से विपरीत ओर। विपरीत ओर का भाग। इसी प्रकार क्या Y बड़ा है बराबर 4,000 का भी हल इसका भी जो हल मिलेगा वो कहाँ मिलेगा हमको? मूल बिंदु से विपरीत ओर। इस प्रकार जो छायांकित भाग मिलेगा, इस प्रकार कौन सा? छायांकित भाग। इस प्रकार हमको इसमें जो छायांकित भाग मिलता वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए जरा इसके छायांकित भाग को। इस रेखा से ऊपरी ओर का हिस्सा इसे संतुष्ट करता है। इस रेखा से दाहिनी ओर का हिस्सा इस रेखा को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। इससे इधर का पूरा हिस्सा इस असमीका को संतुष्ट करेगा। इस रेखा से ऊपरी ओर का हिस्सा इसे संतुष्ट करता है, लेकिन यह रेखा से निचली ओर का हिस्सा इसे संतुष्ट करेगा। तो इन तीनों का कॉमन क्षेत्र ये छायांकित भाग आएगा, जिसको कि हमने PQR से प्रदर्शित किया है। अब इसको ध्यान से देखें तो इसमें 3 बिंदु हमारे पास मिले हैं। अब देखते हैं इससे किस प्रकार की संभावना बनेगी। छायांकित भाग
के जो शीर्ष मिले वो हमको क्रमशः कौन कौन से बिंदु P, Q आ रहे। किसके लिए? अधिकतम लाभ के लिए। अधिकतम लाभ के लिए जो हमारे पास उद्देश्य फलन मिलता है वो कुछ इस प्रकार कि बॉन्ड ए पर 8% यानी 8x/100 और बॉन्ड बी पर 10% मतलब 10y/100। इसमें हम मान रखेंगे इन बिंदुओं की। तो हमारे पास अब बिंदु भी है और उसके सापेक्ष निर्देशांक भी है। हमारे पास बिंदु, उसके सापेक्ष निर्देशांक, उसके सापेक्ष उद्देश्य फलन का मान हम निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या? बिंदु P। बिंदु P के अगर मान देखें तो बिंदु P हमारे पास क्या है? 8000, 2000। उद्देश्य फलन में मान रखेंगे तो P बराबर इसे 8x का मान 8000/100 धन 10y का मान 2000/100। एक शून्य से ये, दूसरे से ये कट गया। इससे क्या मान आया? ध्यान दीजिए, P बराबर इसे 8 × 64 640 धन 200। P का मान हमको मिला कितना? 840। P का मान हमको कितना मिला? 840। पुनः बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक देखें तो वो है 2000, 10,000, 2000 और 10,000। P बराबर इसे 8 × 2000/100 धन 10 × 10,000/100। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गए। इससे ये काट दिए 1 शून्य, 1 शून्य ये काट दिया। बचा हमारे पास P बराबर इसे 8 दूनी 16 160 धन कितना? 1000। इन दोनों का योग हो गया। P बराबर इसे कितना? 1160। P बराबर इसे कितना? 1160। तीसरा बिंदु हमारे पास है R। R के निर्देशांक देखिए तो ये है 2000, 4000। P उद्देश्य फलन में मान 8 × 2000/100 धन 10 × 4000/100। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य काट दिए, ये 2 शून्य से ये 2। अब हमारे पास इसका जो मान आएगा P बराबर इसे 8 दूनी 16 और ये 400। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास P का मान आएगा कितना? 560। आने वाले इन तीनों मानों को ध्यान से देखो। पहले में मिला 840, दूसरे में 1160, तीसरे में 560। अगर हम ध्यान दें तो बड़ी आसानी से हम बतला सकते हैं कि हमारे पास जो अधिकतम मान है वो है 1160। तो हम कह सकते हैं क्या? अतः इसके एंडिंग आंसर हम कंप्लीट करेंगे। अतः क्या? अधिकतम लाभ हेतु उसे किसमें? बॉन्ड ए में कितने रुपए? 2000 रुपए। वह बॉन्ड बी में कितने रुपए?
10,000 का निवेश करना चाहिए। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।